जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हम संन्यास की सिद्धि 18वें अध्याय में चल रहे हैं आजकल, है ना। अब हम आज जो है गुणों के हिसाब से क्लासिफिकेशन को समझेंगे, है ना। ज्ञान की क्लासिफिकेशन, कर्म की क्लासिफिकेशन, कर्ता की क्लासिफिकेशन, हैप्पीनेस की क्लासिफिकेशन, बुद्धि की क्लासिफिकेशन, है ना। तो जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो नॉलेज के जो 3 श्लोक आते हैं 20, 21, 22, वो आप इकट्ठे पढ़ लोगे हिंदी में, और फिर इंग्लिश वाला इंग्लिश में, है ना। निशा जी हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल जी। जिस ज्ञान से श्लोक 20। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। श्लोक 21। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। श्लोक 22। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तुम सात्विक तामसिक जानो। हरि हरि बोल जी। नॉलेज, जब तक आप रेडी नहीं हो रहे भाई, दैट नॉलेज बाय व्हिच वन अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर इज सीन इन ऑल लिविंग एंटिटीज, दो दे आर डिवाइडेड इनटू इन्यूमरेबल फॉर्म्स, you should understand to be in mode of goodness. Hari Hari Bol. Text 21. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. Text 22. And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness. हरी हरि बोल। तो 3 हमने अब क्या करा, ज्ञान के 3 प्रकार हुए, राइट। सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक ज्ञान में क्या होता है, जब आप सबको ना एक समान देखना शुरू कर देते हो और आपको समझ आ जाता है कि शरीर तो बाहर से अलग अलग है लेकिन है सभी एक ही। सबके अंदर वो प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाती है आपको डिवाइन की, और यानी कि आपके अंदर वो भेदभाव का जो नेचर होता है, ह्यूमन, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो भेदभाव में ही अपना जीवन का गुजार देता है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये हाई कास्ट का है, ये लो कास्ट का है ना। ये काला है, ये गोरा है, ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये कैनेडियन है, ऐसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है, ठीक है। बट जब सात्विक ज्ञान आता है तो हम भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं और हमें समझ आता है कि सभी भगवान के बच्चे हैं और सभी सेम है, ठीक है। बाहर से दिखने में सब अलग अलग लगते हैं बट है सब एक ही। तो ये जो मतभेद होते हैं, है ना, वननेस का भाव आ जाता है, ऐसा समझिए। और मतभेद खत्म हो जाते हैं, वननेस का। तो वननेस का भाव आ जाना, ये कौन सा ज्ञान है, जो ज्ञान आपको वननेस की तरफ लेके जाता है ना, वो क्या है, वो सात्विक है। सारे धर्म जो है वो अल्टीमेटली आपको वननेस की तरफ ही लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। बट जब उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होती हैं, लोग अपना राजसिक और तामसिक गुण घुसाते हैं उसके अंदर, फिर क्या होता है, फिर भेदभाव होता है, फिर झगड़े होते हैं, ठीक है। सो वैसे जो ज्ञान है सात्विक, मतलब याद क्या रखना है आपने एक वर्ड, वननेस, जहां आपको समझना शुरू हो जाए कि सब कुछ भगवान का बनाया है, सभी एक है, और भेदभाव आपका खत्म हो जाता है ना। राजसिक में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड,
राजसिक में ना आपका भेदभाव का नेचर होता है बहुत ज्यादा। आपका बिहेवियर अमीर आदमी के साथ अलग हो जाएगा, गरीब आदमी के साथ अलग हो जाएगा, है ना। किसी के सोशल स्टेटस के हिसाब से आप बात करोगे, जिसका स्टेटस ज्यादा है उसका ज्यादा अच्छे से बात, और जिसका स्टेटस अच्छा नहीं है उसको आप एक्सप्लॉइट भी कर लोगे, ठीक है। और क्या होगा, बेसिकली इसमें नॉट जस्ट स्टेटस के बेस में, जैसे जो रेस के भी बेस में हम करते हैं, राइट, भेदभाव करते हैं ना हम, ये वाला अब तो इंडिया में ही हो जाता है, ये बिहारी है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये इतना ज्यादा भेदभाव होता है हर एक चीज पे, ठीक है। कई बार आपके घर में गरीब लोग आते हैं, आप उनके लिए बर्तन अलग रखते हो, है ना। ये क्या कर रहे हो आप, है ना, ये भेदभाव कर रहे हो आप, तो ये राजसिक है, ये सोच राजसिक है, जिसमें हम ऊंच नीच का भाव होता है जो वो राजसिक होता है। तामसिक में क्या होता है, तो यानी कि अगर गुडनेस में वननेस थी, तो राजसिक में सेपरेटिज्म का भाव होता है, उल्टा उससे तोड़ने का, डिवाइड करने का, है ना, अलग अलग देखने का सब कुछ, ठीक है। और तामसिक में कैसा भाव आ जाता है, तामसिक में क्या होता है, टोटली अंधकार होता है। तो एक इंसान किसी भी तुच्छ से काम को, छोटू से काम है, कोई बेकार सा काम है, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, उसको कोई परम सत्य क्या है उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता, और वो क्या होता है, बेसिकली उसको तमस कहते हैं। एग्जाम्पल से सुनिए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक जुआरी है, वो जुआ खेलने में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपना घर बेच डालता है, राइट। बट उस समय उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है वही सब कुछ है। या एक ड्रग एडिक्ट है, मान लीजिए ड्रग एडिक्ट क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स के भी पॉकेट से चुराना पड़े तो कोई उसको डर नहीं लगता, वो उसी को जीवन का लक्ष्य बना लेता है ना। और देखिए वैसे भी अगर आप एवरेजली 99% लोगों की सिचुएशन देखें, तो जैसे कि एवरेज बंदे ने पैसा कमाने को ही सब कुछ बना लिया हुआ है जीवन का लक्ष्य, है ना। तो पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर आप बिगर स्कीम ऑफ दीन में समझोगे, तो पैसा कमाना एक्चुअली एक बहुत ही छोटा काम है, ठीक है। बट जो तामसिक गुण होता है उसकी वजह से आप में से सभी को लगता है कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, ऑल इन ऑल, राइट। मैक्सिमम लोगों को लगता है पैसा कमाना ही सब कुछ है, और उनकी सारी एनर्जी और टाइम अपने जीवन का, एक एवरेज बंदे का, नितिन जी, पैसा कमाने के बारे में प्रिपरेशन करना और पैसा कमाने के लिए कितना समय निकल जाता होगा आपके हिसाब से, सोने के अलावा? सोना तो निकल गया 8 मुझे घंटे, लगता है सारा समय यही सोचते रहता है व्यक्ति पैसे के बारे में। है ना। तो ये कौन सी वो हुई प्रवृत्ति, कौन सी हुई फिर ये तामसिक प्रवृत्ति है, इसी के चलते फिर हम उसी के बारे में, कैसे बन जाए, कैसे बच जाए, कैसे दूसरे से ले लूं, कैसे मेरा ज्यादा बन जाए, कैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, उसी के बारे में बात करते रहना, सोचते रहना, उसी के लिए एक्शन करते रहना, तब तामसिक है ना। तो बेसिकली एक जीवन में कुछ भी तुच्छ सा कार्य है, जैसे मैंने कहा आप लोग, क्या पैसा कमाना तुच्छ कार्य? हाँ जी। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप समझो कि अगर आप इस बात से कंपेयर करते हो कि स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके आपको भगवत धाम जाना है, तो पैसा कमाना उसकी बिगर स्कीम ऑफ थिंग में बहुत ही छोटा लिस्ट में कहीं सबसे लोएस्ट लेवल पे आएगा, लेकिन हमने उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है ना। तो फिर हमारी सोच क्या है, तामसिक अज्ञानता है ना। जिस चीज को इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए, जो जमा करना चाहिए, हमारा डिवाइन अकाउंट को बढ़ाना चाहिए, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता। और जिसको आप इकट्ठा जितना मर्जी कर लो, अब कुछ मिलना नहीं है कि शरीर छोड़ने से सबका कुछ आपने छोड़ देना है, आप उसी को इकट्ठा करने के चक्कर में आप लगे रहते हो, 20 साल में वही करते हो, 70 साल में वही करते हो, है ना। तो एक तुच्छ से काम को ही अपना जीवन बना लेना, इसको तामसिक कहते हैं, तामसिक ज्ञान, ठीक है। हरी हरी बोल जी। यहाँ से शाहजहा जी अगर आप कर सकते हो रीडिंग, तो इंग्लिश भी आप कर लीजिएगा इसके बाद। हरी हरी बोल। निशा जी नेक्स्ट, अब तीनों पढ़ लेने हैं आपने। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। श्लोक 23। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह किए बिना किए जाता है, वह सात्विक कहलाता है। श्लोक 24। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। श्लोक 25। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरि हरि बोल जी।
Hari Hari Bol, text 23. That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness. Text 24. But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. Text 25. The action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance. Hari Hari Bol. कर्म के तीन प्रकार। तो सात्विक कर्म में क्या होगा? आप निष्काम हो जाएंगे, आपके कर्म ना आप राग में हो, ना आप द्वेष में हो, ना लव है, ना हेटरेड है, ना, है ना, आप एक ड्यूटी समझ के ड्यूटी करना शुरू कर देते हो। और बैलेंस होता है आपके कर्म में ना, एक्सेस में नहीं होता। लाइक आपको पता होता है कि ये चीज इतनी करनी है, मुझे इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली सात्विक कर्म में आपको पता कैसी फीलिंग आएगी जब आपके कर्म सात्विक है? जैसे अगर आप नदी के बहाव के साथ तैराकी कर रहे हो ना, आप स्विमिंग कर रहे हो, जिस तरफ फ्लो चल रहा है रिवर का, तो कितना मजा आएगा आपको। आराम से हो रहा है ना, कोई प्रेशर तो नहीं लगेगा आपको, कोई इतना, अपनी आराम से चले जा रहे हो, तैरी जा रहे हो, मस्त। जोर भी लगाना पड़ा, थोड़ा सा जोर लगाते हो और बाकी नदी का बहाव ही आपको उस तरह बहा लेके ले जाता है ना। तो क्योंकि अब आपके कर्म जो है वो डिविनिटी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो आपका जीवन जो है सात्विक कर्म वाले का जीवन, उसको बड़ा इजी गोइंग लाइफ होगी, उसकी पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, है ना। वो खुद भी पॉजिटिव होगा और जहां भी वो जाएगा वो पॉजिटिविटी बांटता रहेगा, ठीक है। तो सात्विक कर्म, इसमें थकावट नहीं होती। जब सात्विक कर्म में चले जाता है ना कोई, तो थकावट के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाता है, वो फटीग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ना। राजसिक में क्या होता है? नदी के बहाव के उल्टा तैरना है अब आपको, ठीक है। नदी के बहाव से उल्टा तैरना है आपको। कैसी फीलिंग आएगी? तैर ही रहे हो, पहले भी तैर रहे थे, अब भी तैर रहे थे, अभी भी तैर रहे हो, लेकिन अब जोर बड़ा लगने वाला है। तो आप जब अपनी ईगो के बेस पे सेंसुअल डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में, है ना, अहंकार के वश में आके, है ना, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में, बेसिकली आपकी ग्रीड बढ़ी हुई है, जेलसी से मोटिवेटेड हो आप, ग्रीड से मोटिवेटेड हो, अब जब आप एक्शन लेते हो तो ये राजसिक कर्म बन जाते हैं। इसमें क्या होता है? एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपर एक्टिव हो जाएगा आपका माइंड, है ना। और जिसको भगवत ज्ञान नहीं है, वो राजसिक गुण से बाहर निकलने के लिए नितिन जी फिर किसका सहारा लेना पड़ता है उसको? राजसिक गुण से निकलने के लिए क्या करता है एक एवरेज बंदा जब उसका दिमाग बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है? क्या अब करना वो पड़ता फिर है? तामसिक गतिविधियों की तरफ जाता है, कोई बूजिंग की तरफ जाएगा, कोई पार्टीज, कोई हाई म्यूजिक सुनने की कोशिश करेगा, कोई फास्ट ट्रैवलिंग करने की कोशिश करेगा। वो फिर तमोगुण की तरफ ले जाता है उसका माइंड। उसको लगता है कि रिलैक्स होने का तरीका है मतलब पार्टी करो, हाँ। खाओ पियो। तो अगर आप भगवत ज्ञान में नहीं जुड़े हो, भक्ति भाव से नहीं जीवन जीते हो, तो आपको क्या होगा? रजोगुण आप पे जोर मारेगा ना, तो रजोगुण क्या क्या होगा? आप थक जाओगे बहुत ज्यादा, हाइपर एक्टिव थिंकिंग हो जाएगी आपकी, एंजाइटी बहुत होगी, एंड आप उसको स्विच ऑफ करना चाहोगे। माइंड बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है राजसिक गुण में, ठीक है। और फिर आप किसका सहारा लोगे? आप किसी न किसी बुरी आदत का सहारा लोगे। समाज में देखिए आप क्या होता है ना। किसी को रोज नशा लेना है, किसी को रोज ड्रिंक्स पीनी है ना। किसी को कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाना शुरू कर देता है, किसी को जुआ खेलना है, कोई बोलता है वो पूरा दिन मूवीज देखता रहेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको ना, उसका तरीका ये है कि मेरा माइंड माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए वर्ल्डली लाइफ से। तो राजसिक गुण में क्या होता है कि आप कर्म करते हो ईगो के बेस में, जेलसी के बेस में, ग्रीड के बेस में, और आपका कर्म का एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा फायदा कैसे हो जाए, है ना। और जब आप वो मेरा फायदा सोच रहे होते हो, तो आपकी सोच खाली बॉडी, सेंसेस और माइंड होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं होती, है ना। और आपकी सोच मटेरियलिज्म से भरी होती है। तो इस तरह से कर्म करता है राजसिक। ये कॉमनली मिल जाएगा अब आपको सोसाइटी में। जो सात्विक वाला कर्म है बड़ा कम मिलता है, ये कॉमन कैटेगरी में आ गए अब आप। और इससे भी ज्यादा कॉमन कैटेगरी है तामसिक। उसमें क्या होता है? जो स्क्रिप्चर में बताया, स्क्रिप्चर में बताया अहिंसा आपका धर्म होना चाहिए, तो तामसिक वाले को क्या सुनाई देगा? हिंसा करना मेरा धर्म होना चाहिए, राइट। उल्टा हो जाता है उसका जीवन, स्क्रिप्चर्स के विपरीत जाना। क्या आगे मुझे मिले? अबे कुछ नहीं होता, जो करना है अभी कर लो। अगर उसको
ज्यादा मजा आएगा लोगों को दुख पहुंचा के, कष्ट पहुंचा के, कोई टॉन्ट मार के, कोई टांग खींच के, कोई बुली करके, है ना, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, कोई अनएथिकल काम करके। सीधे भी काम हो सकता है बट उसको कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत करने में मजा आएगा। तो सात्विक कर्म में ना ऊट पटांग जितने भी कर्म होते हैं, बुलिंग करना, हरासमेंट करना, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सारे कहाँ आ जाते हैं, कौन से कर्म है ये, है ना। हार्शनेस से बात करना, ये तामसिक कर्म होते हैं। इसमें इंसान का बिल्कुल फोकस ये होता है कि मैं जो बताया गया स्क्रिप्चर में, वैसे उसको पता नहीं होता ये बात, बट उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वो जो भगवान बता रहे हैं जो करना चाहिए वो उससे उल्टा काम करेगा, है ना। तो तामसिक कर्म बिल्कुल उल्टे होते हैं। और जो हम समाज में सफरिंग करते हैं, जब हम सोचते हैं ओ यार ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, तो ये जो बहुत नेगेटिव पर्सन लेबल लगाते हो आप जिसके ऊपर, वो कौन सा कर्म कर रहा है जब आपको लग रहा है वो बहुत नेगेटिव है? वो तामसिक कर्म है, जिसको आप कहते हो ना ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, इसके आसपास जाके नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, ये हमेशा ही ये करता रहता है, राइट। उसका मतलब है उस पर्सन के ऊपर तामसिक गुण प्रधान हो जाता है ना। सो सात्विक में क्या है, आप गो विद द फ्लो कर रहे हो, निष्काम हो चुके हो, आप किसी से एक्सेस से मोह में भी नहीं पड़े हो, नफरत भी किसी से नहीं करते हो, राग और द्वेष से ऊपर उठ गए हो। जो कबीर जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगो खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना आप किसी के इतना नजदीक चले जाते हो कि उसका फिर झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। राग में ये होता है ना। ये मेरा दोस्त है, ये दोस्त जो भी है चाहे वो भी गलत है लेकिन ये सही है, ठीक है। दोस्त का दुश्मन है वो, तो वो भी दुश्मन है, वो भी बेकार है। इस तरह से होता है ना। जन सांसारिक जीवन में तो वो राजसिक में होता है कि आप ग्रीड के बेस पे काम करते हो, ईगो के बेस पे काम करते हो, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के बेस में काम करते हो, और आप बहुत स्ट्रेस फटीग्ड रहोगे, हाइपर एक्टिव रहेगा आपका माइंड। तामसिक में ना तो आप मटेरियल सक्सेस के लिए काम करते हो, ना स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए काम करते हो, आप बस बर्बादी के लिए काम करते हो, अपने भी और दूसरों की भी। दिस इज व्हाट इज तामसिक कर्म, ठीक है। अब हम समझते हैं कि तीन प्रकार के कर्ता कैसे होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हरि बोल जी। हरि हरि बोल जी। श्लोक 26। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। श्लोक 27। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राशि कहा जाता है। श्लोक 28। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. Text 26. One who performs his duty without association with the modes of material nature, without false ego, and great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. Text 27. The worker who is attached to work and the fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion. Text 28. The worker who is always engaged in work against the injunctions of the scripture, who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is lazy, always morose, and procrastinating, is said to be a worker in the mode of ignorance. Hari Hari Bol. अब तीन प्रकार के कर्ता कैसे हैं? सात्विक कर्ता, इसको आप कहते हैं ना लाइफ में जनरली बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है ये, ठीक है। जो मूडी ना हो, आम भाषा में कहते हैं ना, बड़ा जल्दी कोई एक्साइटमेंट में जा रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कभी इसका मूड बड़ा अच्छा होता है, कभी ये चिड़ा हुआ होता है, राइट। इसमें ये सब नहीं होता। जो बिल्कुल स्टेबल होता है, जो अहंकार का त्याग करके बिल्कुल जोश से, डिटर्मिनेशन से लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता चल रहा है,
वैसे पर्सन से आप मिलोगे तो सक्सेस हो रही है या बाहर से फेलियर हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से सात्विक कर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसने निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट को पे जीवन को निछावर कर दिया होता है। जब आप निष्काम कर्म पे आ जाते हो तो देन इमेटीरियल हो गया ना, आपको एक्सटर्नल लाइफ में सक्सेस मिल रही है फेलियर मिल रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको तो ड्यूटीज करनी है आपकी, और ड्यूटीज करनी है जोश से करनी है, डिटर्मिनेशन से करनी है। तो ये रेयर लोग होते हैं वर्ल्ड में जो सात्विक कर्ता होते हैं, ठीक है। और ये सारे हम सब जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसमें प्रतिशत में हम सब हैं, ये थोड़ा सा सात्विक कर्ता हो सकता है, आप में से कोई ज्यादा राजसिक करता हो और थोड़ा कम तामसिक करता हो। तो ये समझ के कि अच्छा यहाँ पहुंचना है हमें, दिस इज आइडियल स्टेज, है ना। हमें पहले सात्विक कर्ता बनना है, जहां हम छोटे छोटे जॉय और सौरव में खोए ना पड़े हो, एक्सटर्नल ड्रामा हमें इफेक्ट करना बंद कर देगा, इंटरनली हम पीसफुल हो जाएंगे। फिर उस ठहराव से, उस पीस ऑफ माइंड से जब फिर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो या भगवान का नाम जपते हो, तब आपको डिवाइन लेवल पे प्रमोशन मिलती है भगवत कृपा से, है ना। पर चलो वो अगला लेवल है, बट एटलीस्ट सात्विक करता मतलब स्टेबिलिटी, पीसफुल, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, डिटर्मिनेशन से चलने वाला, जिसको उतार चढ़ाव, बाहर के उतार चढ़ाव जब आपको अंदर से नहीं लाते तब आप सात्विक कर्ता बन जाते हो। राजसिक कर्ता मूडी होगा बहुत ज्यादा, जब उसके मन के मुताबिक कुछ हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा वो, जब उसके मन के मुताबिक कुछ नहीं होगा तो एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको, या फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा वो, है ना। उसमें इम्प्योरिटी बहुत होगी, उसका पूरा का पूरा लाइफ जो है ना कंपैरेटिव थिंकिंग में रहता है, वो कंपटीशन का भाव रखता है, वो जेलसी बहुत होती है उसके अंदर। एंड जहां साकाम होता है सब कुछ, हर काम करने से पहले फल की इच्छा होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, उसको लगता है कि फल की इच्छा करूंगा तभी तो मेरा काम बनेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिजायर्स बहुत ज्यादा होना, मटेरियलिस्टिज्म में आगे बढ़ने के लिए, चाहे दूसरों से जेलसी करना, बीच में अनएथिकल, अगर आप अपना फायदे के लिए अनएथिकल काम भी करना शुरू कर देता है बंदा ताकि मेरा प्रॉफिट हो जाए, है ना। और बहुत ही जल्दी जॉयफुल हो जाना और बहुत ही जल्दी दुखी हो जाना, है ना। तो ये मोड ऑफ पैशन, अब ये कॉमन, रिलेटिवली कॉमन कैटेगरी में आ गए आप। जो पहले आपने सुना था सात्विक कर्ता, ये कम होते हैं लोग वर्ल्ड में, है ना। अब आगे तामसिक कर्ता, क्योंकि हर एक पर्सन की पर्सनालिटी में ना एक पर्टिकुलर गुण प्रिडोमिनेट करता है। वैसे तो गुणों का झगड़ा चलता है, और हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर उसके अंदर दूसरे गुण भी आ जाएं, लेकिन हर एक पर्सन के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसने क्या हैबिट्स बनाई, किस तरह की संगत है उसकी, क्या वो खाना खाता है, एक उसकी पर्सनालिटी में एक गुण प्रधान है। तो आपने आज के जो सारे डिस्कशन है उससे अपने गुण को आप बड़े इजीली समझ पाओगे कि आपकी पर्सनालिटी में कौन सा गुण प्रधान है, ठीक है। और फिर जो बाकी गुण हैं उनको भगवान सत्संग साधना सेवा के रास्ते में चलते चलते कैसे आप पाएंगे कि राजसिक और तामसिक घटता जा रहा है विद टाइम और सात्विक बढ़ता जा रहा है, ये आप खुद असेस कर पाओगे, जैसे अपने आप को 2-4 साल दीजिए, है ना। तामसिक कर्ता ऑन द अदर हैंड क्या होता है? तामसिक कर्ता होता है जो घमंडी है, जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, जो जिद्दी है, जो छल कपट करना चाहता है, जिसको दूसरों को एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स। नितिन जी, हमेशा स्कूल कॉलेज में या वर्क प्लेस में कुछ हमेशा लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको ना हमेशा दूसरों की टांग खींचने में ही उसका दिमाग ही वैसा चलता है, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, रैगिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। और रैगिंग के लिए लॉज भी बन गए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कहीं हादसे हो जाते हैं। ये रैगिंग है क्या? अपने कुलीग्स को, अपने जूनियर्स को तंग करना, ये यहीं से आ रहा है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका तामसिक गुण का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सब लोग नहीं कर पाते हैं, वो कुछ उनका दिमाग होता है ऐसा, जो वो रैगिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो माफिया होता है जैसे कॉलेज का या स्कूल का, राइट। तो उनको कैसे परेशान करना है, कैसे किसी को तंग करना है, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। तो तामसिक गुण बढ़ जाएगा तो बंदा आलसी हो जाएगा, उसका नेचर हो जाएगा कल करे सो परसों करना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम हिंदू हैं, अगले जन्म में देख लेंगे। लटकाऊ होता है बहुत ज्यादा। तामसिक गुण बढ़ने का मतलब आप छोटा सा काम होगा, आपके घर वाले बोलते बोलते थक जाएंगे, महीनों निकल जाएंगे, आप वो टास्क नहीं कर पाओगे। और कोई अगर आपको बोलेगा कि क्यों नहीं किया, क्या बोलते रहते हो मेरे को बार बार, देख नहीं रहे हो मैं कितना बिजी हूँ, बहुत ज्यादा क्रोधी हो गया आप, क्रोध बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई कमी बता देगा तामसिक गुण में आपकी, तो आप चिल्ला पड़ोगे बहुत जल्दी, ठीक है। सो
लटकाऊ होना, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स होना, है ना, घमंडी होना, पूरी आदतें आपको जीवन में घेर रखेंगी, लेजी रहोगे आप, अगर इस तरह के फीचर्स है आपको, तो जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रोडोमिनेंट हो जाते हैं जब लोगों के जीवन में, वो कौन से गुण का बढ़ना है, वो कौन से कर्ता बन गए हैं, वो तामसिक कर्ता बन चुके हैं, इसलिए डिप्रेशन आ जाती है। अल्टीमेटली वही उसका रिजल्ट होता है कि मानसिक रोग हो जाते हैं एक पर्सन को, है ना? इसलिए जब आप सोचते हो ना कि मन के मुताबिक जो भी है करते नहीं, मन के मुताबिक चलते रहोगे भाई, पक्की गारंटीड है एक दिन आपने डिप्रेशन में जाना है, क्योंकि मन जो है वो माया का दलाल है। अगर उसकी बात सुनते रहोगे तो वो आपको इधर से उधर लेके एक दिन डिप्रेशन में लेके जाएगा ही जाएगा। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड, वो, है ना। जैसे हम बड़ी बार आपको कहते हैं जैसे आप इसको ऐसे छोड़ोगे इस पेन को तो ये नीचे गिरेगा, वैसे ही जब मन को छोड़ दोगे उसके मुताबिक चलने के लिए तो वो नीचे गिरेगा और वो तामसिक गुण के अंदर पूरा प्रिडोमिनेट कर देगा आपको। और बाहर से हो सकता है आपकी परिस्थितियां बहुत भी आसान हो, बट जब डिप्रेशन हो जाएगी आपको तो आपको अपनी जिंदगी सुपर मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो तामसिक वर्स्ट है, राजसिक भी वर्स्ट ही होता है, बट तामसिक से थोड़ा सा बेटर होता है क्योंकि उसमें बंदा एक्टिव होता है और वो संसारिक दृष्टि से सफल हो रहा होता है, बिकॉज वो मेहनती होता है एक्सटर्नल लाइफ के लिए। ठीक है, वैसे वो अशांत होता है, वैसे उसमें जेलसी होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन वो तामसिक गुण वाला जो बिल्कुल लथार्जिक उल्टे काम कर रहा है उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है वो। बट हमें कहाँ पहुंचना है सबको, हमें सात्विक गर्ता बनने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि बुद्धि के 3 प्रकार क्या है। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। श्लोक 30। हे पृथा पुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या क्या नहीं है, जिससे डरना, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। श्लोक 31। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राशि है। श्लोक 32। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 30. O son of Pritha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. Text 31. O son of Partha, that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. Text 32. That understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion, under the spell of illusion and darkness, and strives always in the wrong direction. O Partha is in the mode of ignorance. Hari Hari Bol. देखिए, तो सात्विक बुद्धि में क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑफ लाइफ। जैसे आप जो वॉक कर रहे हो, है ना, आप लेजर में हो, वॉक कर रहे हो, तो जब आसपास आप देखते हो तो क्या आपको सब कुछ क्लैरिटी से दिख रहा है? पत्ते, पक्षी उड़ रहा है, मधुमक्खी बैठी है फ्लावर के ऊपर, दिख रहा है ना आपको ये? ठीक है, तो सोच लीजिए कि जब सात्विक बुद्धि होती है ना तो ठहराव होता है और आप बड़े आराम से समझ पाओगे ये सही है, ये गलत है, इस सिचुएशन में मेरा धर्म ये बनता है, इस सिचुएशन में मेरा धर्म ये बनता है, इस चीज से मुझे डरना चाहिए, इस चीज से मुझे डरना नहीं चाहिए, ये चीज करूंगा तो मैं बंधन में फंसूंगा, इस पर्सन के नजदीक जाऊंगा, इस पर्सन से फ्रेंडशिप करूंगा तो मैं नेगेटिव हो सकता हूँ, है ना, ये वाली हैबिट को डेवलप करूंगा, ये वाले एक्शंस लूंगा तो मैं मुक्ति की तरफ जाऊंगा। मतलब हर एक चीज बहुत ही क्लैरिटी से समझ आ जाती है आपको, है ना। तो जो भी लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, है ना, जो लोग एक्चुअली गुरु होते हैं, उनका सात्विक गुण, उनकी बुद्धि वो सात्विक होगी होती है। इसलिए क्या दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता था कि राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनके भी क्या होते थे, एक गुरु होते थे, फिर वो कहाँ जाते थे, गुरु जी से पूछने के लिए। गुरु जी को क्यों पता चल जाता था, लाइफ तो किसी और की है तो दूसरे को कैसे पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए उनको। हमारे साथ, सबके साथ होना शुरू हो गया है जो 4-5 सालों से चल रहे हैं। नितिन जी, आपके साथ भी होता है, कोई कुछ बस अपनी लाइफ के बारे में सजेशन ही लेने आ जाता होगा आपसे कि करना क्या चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, होता है आपसे?
बिल्कुल ऐसा हो जाता है, और वो दूसरा व्यक्ति अमेज्ड हो जाता है कि उसके बिना कुछ बताए हुए आप बताना शुरू कर देते हो उसको कि यार देखो आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा होगा, एंड दीज आर द स्टेप्स यू शुड टेक। अगले स्टेप्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं कि अगर आप ऐसे स्टेप्स लोगे तो आपको उससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल, सात्विक बुद्धि बढ़ जाती है ना। हमने, नितिन जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और ये हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। सात्विक गुण और बढ़ा हुआ है तो नितिन जी कहीं बैठेंगे तो उनको किसी की बात करने से पहले उसकी पिक्चर बन जाएगी, फ्लो चार्ट। उस पर्सन को नहीं समझ आ रही होगी अपनी लाइफ, और जिसका सात्विक गुण बढ़ा है वो उसके साथ बैठेगा तो उसको दिखना शुरू हो जाएगा ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है, ये कैसे फंसेगा, इस भूल भुलैया से कैसे निकल सकता है ये। तो नॉट ओनली योर लाइफ, सात्विक गुण बढ़ने से होता क्या है, आपकी बुद्धि इतनी क्लियर हो जाती है कि आप किसी दूसरे की लाइफ को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सही ट्रैक पे ला सकते हो आप, है ना। तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो देखिए, हमारे साथ बड़ी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों से अभी बात कर रहे होते हैं, जब मैं उनको सुन रहा होता हूँ, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे स्टूडेंट्स ही हो किसी काम पे भी, एन एक्स वाई जेड। हल्का सा हम उनकी बात सुनते हैं ना तो हमारे ना दिमाग में पूरा फ्लो चार्ट बनता है कि कैसे फंस रहा है, ये करेगा अब ऐसे होगा फिर ऐसे फंसेगा पूरा दिखना शुरू हो जाता है। एक जैसे एक्सरे मशीन नहीं होती, उसमें पता चल लग जाता है उसको। तो वैसे ही सात्विक बुद्धि से क्या होता है, आपको बहुत क्लैरिटी से दिखता है क्या हो रहा है, कौन कौन सा स्टेप लेगा, फिर ये कैसे माया में फंसने वाला है, या अगर ये स्टेप लेगा तो ये ऐसे निकल सकता है, ये दिखना शुरू हो जाता है आपको। और आप में से भी जो डिवोटी 2-4 साल से चल रहे हैं वो हमें नीचे लिख के बता सकते हैं कि क्या अब आपको क्लैरिटी आ रही है लाइफ की, हाँ ये एक स्टेप करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या ये फील होता है आपको कि नहीं, पहले तो टाइम बस ऐसे कट ही जा रहा था, हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, अब हमें दिख रहा है नहीं, ये स्टेप्स पे चलना है, इस तरफ नहीं जाना है। आप सब पाएंगे जो सत्संग साधना सेवा कर रहे हैं, सबकी क्लैरिटी बढ़ गई होगी। आप सबको एक पता चल रहा होगा, यार ये इस तरह के दोस्तों से मुझे दूर रहना है, अच्छा इन लोगों के साथ मुझे ज्यादा एसोसिएट करना है, ये हैबिट जो है मेरी मुझे इसको चेंज करना है। सब कुछ क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा आपको सात्विक बुद्धि से, है ना। तभी कई बार जब डिवोटीज इम्पेशंस में ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्टिंग में उनके क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो हम उनको बड़ी बार ये समझाते हैं कि आप ना थोड़ा सा अपने आप को समय दो, 6 महीने साल होगा क्या, क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, रजस और तमस होता है आपके अंदर, पेशेंस होती नहीं है, समझने की शक्ति होती नहीं है। तो अगर आपको कोई समझा भी दे, और मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मैंने पहले, अब तो मुझे 12-13 साल हो गए ना पढ़ाते हुए, तो पहले 5-6 साल तो मेरे फ्रेंड्स और वो होते थे, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर डिबेट बहुत होते थे, पर उससे कुछ हुआ नहीं। घंटों लगा दिए हमने, क्वेश्चंस किसी ने पूछे उसको आंसर भी दे दिया, बट बिकॉज उनके पास सात्विक बुद्धि नहीं है, वो उसको पचा ही नहीं पाते। जैसे अगर आपके पास जो आपका यूटेंसिल है, मान लो, ठीक है, आपके पास एक यूटेंसिल है, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, और आप चाहते हो कि इसमें 100 किलो जो है 100 लीटर पानी भर लो, तो आप कैसे करोगे उसमें पानी, ठीक है। आप अगर 100 लीटर पानी चाहते हो, आपको जो बर्तन है वो भी 100 लीटर वाला चाहिए ना आपको। तो वैसे ही बहुत सारे जो नव साधक होते हैं वो ज्ञान तो बहुत चाहते हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन उनकी पचाने की उनका यूटेंसिल बुद्धि जो होती है वो तामसिक और रजस होती है, तो समझ नहीं पाते हो कुछ, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चंस आए, शांत रहिए, सत्संग साधना सेवा की तरफ चलिए, आपका सात्विक गुण बढ़ेगा, आपको वही बातें जो समझ नहीं आ रही थी बहुत सरलता से भगवत कृपा से समझ आना शुरू हो जाएंगी। गिव योरसेल्फ सम टाइम, और फिर आपको लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं, इस चैलेंज को मुझे कैसे फेस करना चाहिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, होपलेसनेस में और डिप्रेशन में जाने का कारण क्या होता है, इंसान को एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई दिखती है और उसको अंधकार ही अंधकार दिखता है। सात्विक बुद्धि हो जाने से ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ, चाहे सिचुएशन बाहर से बहुत डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, उस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी सात्विक बुद्धि वाले इंसान को एक आशा की किरण जरूर दिखेगी। मतलब आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो जाते हो सात्विक बुद्धि से, आपकी सोच सोल्यूशन ड्रिवन हो जाती है, आपको हर समय सोल्यूशन आइडिया मिलते हैं, आप वाइज हो चुके होते हैं एज ए पर्सन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम सबको सात्विक बुद्धि की तरफ जाना है। और दूसरा है राजसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि में ऐसा सोचिए कि आप गाड़ी में बैठे, पहले आप वॉक कर रहे थे,
अब आप कार में बैठे हो और आप 70-80 की स्पीड पे कार चला रहे हो, बाहर वही पक्षी हैं, आज भी फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठी हुई है, आज भी पेड़ के पत्ते ऐसे हिल रहे हैं, हवा की आवाज आ रही है। क्या राजसिक गुण, यानी कि अब आप कार के अंदर 70-80 की स्पीड पे जब जा रहे हो तो क्या ये फील कर पाएगा इंसान नितिन जी कि हवा की आवाज आ रही है, पत्ते थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, मधुमक्खी बैठी हुई है फ्लावर के ऊपर, दिख रहा है जी या? जी, ये बिल्कुल नहीं महसूस कर पाएगा कोई इंडिविजुअल, बिकॉज वो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है गाड़ी की, और अब उसका ध्यान जो है वो रोड या उसके ऊपर रह जाएगा, आसपास की चीजों को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको दिखेगा भी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा, बारीकियां नहीं दिखेंगी उसको, मोटा मोटा दिख जाएगा वो बंदा वहां से आ गया, वो ठेले वाला आ रहा है, वो ये है, बट उसको बारीकियां दिखना बंद हो जाएगी, मतलब उसको अ, एक ब्लरिंग आ जाएगी उसकी, है हेजी ना? हो जाएगा हाँ, विजन। हेजी भी हो जाएगा। पहले क्या था, क्रिस्टल क्लियर थी बुद्धि, सात्विक बुद्धि क्रिस्टल क्लियर है, अब हेजीनेस है, दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है ना? तो सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान में भ्रम हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ आपको करना पड़ता है तो फिर क्या सोचना शुरू कर दोगे आप, आपको अनएथिकल काम भी सही लगना शुरू हो जाएंगे, आप लोग यार क्या फर्क पड़ता है, यार लाइफ है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ये करते हैं, मेरे को डिजायर पूरी करनी है तो इसमें कौन सा गलत काम है। तो आप बहुत जल्दी इस तरह के हो जाओगे कि आपको जो आपके मन की जो अभिलाषाएं होंगी ना उसको पूरा करने के लिए जो भी आपको करना पड़ता है वो आपको अच्छे काम और सही काम लगना शुरू हो जाएगा, चाहे वो अनएथिकली हो, है ना? तो राजसिक में कई बार आप अच्छे काम भी कर दोगे, ऐसा कि नहीं हर बार ही बुरा करोगे, कई बार बुरे काम भी कर दोगे, बट आपका फोकस अपनी मटेरियल डिजायर को पूरा करना होता है, आपका फोकस ये रहता ही नहीं है कि अच्छा काम या बुरा काम होता क्या है, इसकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है आपके अंदर, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और राजसिक बुद्धि में बेसिकली जो हम अशांति एक्सपीरियंस करते हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है ना, रेस्टलेसनेस, वो भी राजसिक बुद्धि होती है, हाइपर एक्टिव होगा वो बहुत ज्यादा पर्सन। तामसिक बुद्धि में क्या होगा, अब आप सोचिए कि एक पर्सन वही कार में है लेकिन उसने ना 5-6 पैक पी लिए, अब गाड़ी की स्पीड होगी 150, अब क्या होगा उसके साथ, बाहर की दुनिया उसको कैसे दिखेगी, झूम गया ना वजह से। सात्विक बुद्धि में क्या होता है कि उल्टा पुल्टा हो जाता है सब कुछ, बिल्कुल पुट्ठी हो जाती है उसकी बुद्धि, जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए उसको वो करेगा, राइट? जैसे कहा गया कि लाइफ में बैलेंस लेके आओ, टाइम पे उठो, पूजा करो, अपनी माला करो, सत्संग लगाओ, तो वो क्या करेगा, वो टाइम पे नहीं उठेगा, वो लेट उठेगा, वो भागते भागते काम पहुंचेगा, काम पे भी जाएगा सब कुछ लटका देगा, है ना, वहां पे भी जाके उसका ध्यान उसकी बुरी आदतों की तरफ होगा। किस तरह से, यहाँ पे भी मैं अपनी कोई उस हैबिट में इन्वॉल्व हो जाऊं, तो जब आप गाड़ी चलाते हो 150 की स्पीड पे और मान लीजिए किसी ने बहुत इंटॉक्सिकेटेड है वो पर्सन, तब उसको कुछ नहीं पता चलता, और हो सकता है उस नशे के धुत में आके वो क्या कर दे, गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा भी दे, है ना, या फिर गाड़ी का उसके एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह से तामसिक बुद्धि में बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है लाइफ, टोटल हर एक चीज जो करनी चाहिए वो नहीं करोगे, दूसरों को दुख देने की टेंडेंसी, अपने को हार्म करने की टेंडेंसी, दूसरों को हार्म करने की टेंडेंसी, हमेशा नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बोलना, हार्शनेस आ जाना बहुत, है ना, हर चीज को लटकाना, इस तरह की हो जाती है तामसिक बुद्धि, है ना? तो ऐसा नहीं कि ये दिमाग तेज नहीं चलते राजसिक और तामसिक वाले, बट चलते हैं उल्टी डायरेक्शन में। देखिए ये बड़े बड़े कई बार बैंक लूटता है कोई, तो क्या उनका दिमाग नहीं चल रहा है? नितिन जी क्या लगता है आपको, कोई बैंक लूटेगा तो उसको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, तेज दिमाग नहीं है बिल्कुल उसकी बुद्धि? प्लानिंग करनी पड़ेगी, रादर उसका दिमाग तो इतना फास्ट चलता है कि पुलिस वाले भी वो बात ना सोच सके। हम जो लेटेस्ट एग्जांपल्स देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हाई पोस्ट पे बैठे हुए लोग या फिर मंत्री या फिर इस तरह के सीनियर सीनियर ऑफिसर्स वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और उनके खिलाफ भी हम देखते हैं केसेस बने हैं। तो वो लोग तो इतना तेज माइंड, शार्प माइंड है, कई लोगों ने 20-25 साल की उम्र में हायर लेवल के पोस्ट को अटेन किया, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं वही लोग करप्शन में फंसे हुए हैं। दैट मीन्स माइंड तो है और बहुत शार्प है, लेकिन उसको लगाया जा रहा है फिर उल्टी साइड। इंटेलिजेंट करप्ट क्लास एक डेवलप हो चुकी है आज की डेट में, विच इज
due to this tamasic gun. हाँ, तामसिक और राजसिक जिसका होगा, जैसे अभी नीलम जी भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम होता है, हैकिंग होती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी, इतना जबरदस्त दिमाग होता है उनका, बट होता है राजसिक और तामसिक, है ना। तो सात्विक में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑफ लाइफ, राजसिक में हेजीनेस, और तामसिक को कह लो पुट्ठी बुद्धि, उल्टा हो जाएगा सब कुछ, उल्टे काम करने की टेंडेंसी रहेगी उस बुद्धि के अंदर। ठीक है, आइए जानते हैं कि हैप्पीनेस की क्या कैटेगरीज होती हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल जी। श्लोक 37। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। श्लोक 38। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। श्लोक 39। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 37. That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. Text 38. That happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first, but poison at the end is said to be of the nature of passion. Text 39. And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be in the nature of ignorance. Hari Hari Bol. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखिए ये भी बड़े पावरफुल वर्सेस हैं। कितने ही लोग होंगे वर्ल्ड में जिनको ये भी पता होगा कि हैप्पीनेस की भी एक क्लासिफिकेशन होती है। क्या लगता है आपको नितिन जी, जनरली क्या आइडिया होता होगा कि हैप्पीनेस शब्द में भी कोई अंदर कैटेगरीज हो सकती है? नहीं पता होता, मेजॉरिटी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हैप्पीनेस मींस हैप्पीनेस, है ना। आप जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, मान लीजिए 600 लोग सुन रहे हैं सत्संग में, आप में से कोई 70 साल का होगा, कोई 50 का, 40 का। आपने ऑनेस्टली बताना है भगवत गीता के अध्ययन से पहले आपको क्या पता था कि हैप्पीनेस की कोई कैटेगरीज होती हैं? तो आपका फ्रेंड आपको कमेंट मार देगा फटाफट, तुम कहाँ किन चक्करों में पड़ गए यार, अभी तो मौज मस्ती करने का समय है, क्या कर रहे हो तुम। तो आप बड़ी जल्दी विचलित हो जाओगे, बिकॉज आपको लगेगा हाँ सच बात है, क्या बता, मेरा मौज मस्ती करने का समय है, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो जनरली जो डिवोशन है, स्पिरिचुअलिटी को मस्ती नहीं माना जाता, इसको बोरिंग माना जाता है। ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे पास जिंदगी में कुछ करने को नहीं मिला, आपको ऐसा मानती है दुनिया, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम वेले हो गए हो, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, तो तुम ऐसा करो तो भक्ति भक्ति कर लो, राइट। बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ हैप्पीनेस होती है, इसका देना देना नहीं है किसी को। 99% पीपल थिंक किटी पार्टी में महंगे सूट और साड़ियां और महंगी ब्रांडेड क्लोथ्स और महंगे महंगे शूज पहनने में, या महंगी लिकर लेने में, या एक्सपेंसिव जगहों पे रेस्टोरेंट में खाना खाने से, है ना, या फिर मूवीज देखने से, राइट, एक्सपेंसिव कार्स खरीदने से, या ऑपोजिट जेंडर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उनके जीवन में आ जाए तो, है ना। तो इस तरह से ही खुशी मिलती है। दिस इज व्हाट मैक्सिमम पीपल बिलीव, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का कौन सी बुद्धि स्ट्रांग है, राजसिक और तामसिक स्ट्रांग है। और बचपन से बिकॉज हमारे स्कूल कॉलेजों में या घरों में हमें शास्त्रीय ज्ञान तो मिला नहीं, तो फिर सबको क्या लगना शुरू हो गया, सबकी एक सीमित परिभाषा होती है हैप्पीनेस की। वो क्या है, वो जो उनकी परिभाषा है मैक्सिमम लोगों की, वो राजसिक और तामसिक परिभाषा है। सात्विक परिभाषा तभी पता चलेगी जब कोई सात्विक गुण में बहुत स्ट्रांग होगा, या जिसको शास्त्र का अध्ययन किया होगा वो बताएगा तो पता चलेगी आपको, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है उससे आपको। बिकॉज सात्विक हैप्पीनेस जो है वो पहले विष के समान होती है, मतलब वो ढकी हुई है, छुपी हुई है वो, मतलब पहले जो विष की समान लगता है, जिसमें आपका टेस्ट डेवलप करना बड़ा मुश्किल है पहले, लेकिन बाद में जो अमृत बन जाता है और जो आपको आत्म साक्षात्कार के रास्ते में आगे लेके जाता है, मतलब भगवान के रास्ते में आगे ले जाता है, डिवाइन पाथ पे आपको
प्रमोशन मिल जाती है जो उसे हैप्पीनेस से, वो सात्विक है। और बिकॉज इसमें पहले विश मिलता है, विश मिलना मतलब पहले मुश्किल है ये रास्ता, है ना। एवरेज बंदे का पेशेंस ही नहीं है, उसको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। इस रास्ते में इंस्टेंट प्लेजर है नहीं, इस रास्ते में मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत मेहनत के बाद जब आपको उत्तम रस मिलता है, तब आप जाके उसके आनंद को चखना शुरू कर दोगे, है ना। तो बट इतनी पेशेंस की कि कोई, क्योंकि बहुत सबलाइम है, सूक्ष्म है, ये हैप्पीनेस दिख नहीं रही है आपको सामने से कि इसमें भी क्या हैप्पीनेस हो, अच्छा मैं माला कर रहा हूँ हरे कृष्ण इसमें क्या मिलेगा मुझे, है ना। ऑन द अदर हैंड, सामने आपके घर में 80 इंच का टीवी लगा है, आपने रिमोट चलाया और एक फुल हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स वाली मूवी आ गई आपके सामने, दिस इज वेरी अट्रैक्टिव, है ना। डिजाइनिंग ऐसी हो रखी है इसकी कि जो माया है ना, ग्लिटरी होती है वो बहुत जबरदस्त, है ना, वो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। वेयर जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और सात्विक हैप्पीनेस का रास्ता है, ये बड़ा बोरिंग सा, ऐसा लगता है कि इसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राइट, ऐसा लगता है ये बाहर से। देखिए अगर आपको चॉइस, ज्यादा लोगों को आप चॉइस दो कि भाई आपने सुबह उठ के सत्संग लगाना है, वर्सेस आप मेरे साथ शाम को चलो हम डिनर करेंगे उस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में और मैं उसको स्पॉन्सर करूंगा, तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है कि मैक्सिमम लोग क्या चीज चूज कर लेंगे? नितिन जी आपको क्या लगता है, ए करेंगे या बी करेंगे? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए डिनर चूज करने वाली है मेजोरिटी, 99.9% उस डिनर को चूज करेंगे, है ना। क्यों है? क्योंकि उसमें इंस्टेंट प्लेजर है ना, आप जाओगे कहीं बैठोगे आराम से, कोई खाना मिलेगा आपको, है ना, तो आपकी इंद्रियों को प्लेजर मिल जाएगा उसी समय के अंदर। सात्विक में सुबह उठना है, सत्संग लगाना है, अच्छा क्या मिलेगा इसमें, सुबह उठना है, इट्स टू मच, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है एक बिगिनर को ये। तो आप पे अब कृपा हो गई है, इसलिए आपको भगवान को बड़ा, आप में से बहुत सारे डिवोटी जी कहते रहते हैं हमारी लाइफ अभी प्रैक्टिकली नहीं बदल रही। भैया अगर आप सुबह उठ के सत्संग लगा लेते हो ना, आपकी लाइफ प्रैक्टिकली बदल गई हुई है। आप उन करोड़ों में से कोई एक आधा इंसान बन चुके हो रेयरेस्ट रेयर, जो अपने आप को इतना मोटिवेट कर चुका है कि भगवान की बातें सुनने के लिए कलयुग जैसे एटमॉस्फेयर में आप सत्संग लगा लेते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है आपके अंदर, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई कॉमन बात नहीं है, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज है जो आप कर पा रहे हो। यानी कि आपने एक सर्टेन लेवल का टेस्ट जो है ना ईश्वरीय रास्ते का, वो अचीव कर लिया है। अदरवाइज ऐसे नहीं आता कोई, हर बंदे को एक मतलब ही होता है भाई, हर एक इंसान, उसको अगर कुछ मिलता नहीं है, हाँ हो सकता है अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो कि आप अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सको कि आपको क्या मिल रहा है, बट अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो क्या आप सुबह रेगुलरली सत्संग आ सकते हैं? नहीं, आ ही नहीं सकते आप। तो आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। तो ये रास्ता मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, हमेशा याद रखिए, कभी भी नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम लोग। क्यों? क्योंकि पहले इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो फेथ नहीं होता मैक्सिमम लोगों में कि इसमें कुछ मिलेगा। आसपास जब टीवी देखते हैं, दोस्तों यारों को देखते हैं, तब भी रजस और तमस की चीजें देखते हैं। कोई ये नहीं दिखाया जाता कि कोई आनंद लेने के लिए मस्त भक्ति की मस्ती में खोया हुआ है, ये प्रमोट नहीं किया जाता। और टीवी में ऐड किसकी आएगी भाई? बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी ऐड देंगी ना ताकि आप उनके प्रोडक्ट खरीदो। क्या वो ये बात प्रमोट करेंगे कि आप फ्री में भी आनंद में रह सकते हो? ये बताइए, ये जो एक एक ऐड बनती है उसमें 2 करोड़ रुपया देते हैं, वो 3 करोड़ रुपया, वो तो पैसा कमाना चाहते हैं ना आपसे। ये बताइए कि टीवी और न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ये क्यों बात प्रमोट करेंगी कि आप फ्री में आनंद में रहना शुरू कर दो? किसका फायदा होगा इसमें? किसका फायदा होगा? हम जैसे पागल संतों का, जो भगवान के रास्ते में चल रहे हैं, क्योंकि जो आपको आनंदित देखना चाहते हैं। अदरवाइज जो भी संसारिक होगा वो क्यों प्रमोट करना चाहेगा कि आप फ्री में हैप्पीनेस जा सकते हो? आप ये बताइए, लास्ट 30 ईयर्स में कंज्यूमरिज्म बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? नितिन जी ये बताइए कि क्या ये कंपनी चाहती है आज कि आप एक टीवी लेके 15 साल खुश रहो, या वो चाहती है कि हर 1 साल 2 साल के बाद बदलते रहो? क्या चाहती है वो आपसे? ड्रास्टिकली बड़ा है, तेज हुआ है। आज की डेट में फोन्स बेस्ट एग्जांपल हैं उसके। हर 6-8 महीने के बाद एक इंडिविजुअल को ये लगना शुरू हो जाता है कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज, बिकॉज 6 महीने के अंदर ही इतने मॉडल आ चुके हैं कि उसको अपना पुराना लगना शुरू हो जाता है।
है ना? क्यों हो रहा है? अब यू नीड टू रियलाइज। कई बार आपके दिमाग क्वेश्चन है, बट इतनी अच्छी बातें बड़ी टीवी में हर जगह प्रमोट क्यों नहीं होती? भाई प्रमोट कौन करेगा? इंसान लालची बैठा है वहां पे, उसकी प्रोपेगेंडा है अपने, वो ये बातें प्रमोट करेगा, वो फियर फैक्टर क्रिएट करेगा, दवाइयां खाओ, वो आपके दिल में और ग्रीड क्रिएट करेगा कि आप जब तक आपने उस हाई स्टेटस का टीवी या मोबाइल अपग्रेड नहीं करते रहते, तुम्हारी जिंदगी में कुछ कम है। वो चाहते हैं आप ऐसा सोचो ताकि आप कंज्यूमरिस्टिक बनो, ताकि उनका प्रॉफिट हो भाई। वाई वुड दे लाइक कि आप संत महात्मा बन जाओ और माला करके आनंद में जाना जाओ? उसको क्या मिलेगा बताइए? अगर आप माला करके और भगवत गीता पढ़ के आनंद में रहना शुरू हो गए तो बड़ी बड़ी कंपनीज में डूब जाएंगी। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, इस बातों को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा वर्ल्ड में। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ये बातें बताएंगे, क्योंकि उनका हिडन एजेंडा नहीं होता, और ऐसे लोग दुनिया में दुर्लभ ही रहेंगे। ठीक है, तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं कर लेना ये मैक्सिमम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारा टीवी में न्यूज़पेपर में ये बातें क्यों नहीं समझाई जाती? बिकॉज मैक्सिमम लोग जो ये मेहनत करते हैं संसारिक, वो लालच के पेपर पे बेस्ड होता है। तो लालची इंसान हमेशा ये सोचता है कि किसी तरह लोग फंसे रहें ताकि मेरे को प्रॉफिट मिलता रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको चाय का डिप क्यों बनाया? ताकि वो आपको महात्मा बनाना चाहते थे। चाय का डिप क्यों बनाया भारतीयों को, नितिन जी? क्यों बनाया गया? वो इसलिए क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते थे, वो उससे पैसा कमाना चाहते थे, और हाँ। वो सक्सेसफुल हुए उसमें। और आज की डेट में जैसे निखिल जी उदाहरण आप दे रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। आज आप फेसबुक देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख लीजिए, सड़क पे चलते हुए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट है प्रोडक्ट्स की। ऐसा क्यों है? लेकिन वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भाई खुशी इन चीजों में है, ये चीजें आपके पास होंगी तब आप खुश हो सकते हो। और ऑब्वियसली उसमें हिडन एजेंडा ये है कि वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, वो पैसे कमाएंगे। गोल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, आपकी भलाई या मेरी भलाई नहीं है। इस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है ना? कोको कोला पीना आपके लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं आप उससे एडिक्ट रहो। क्यों? क्योंकि तभी तो वो पैसे बनाएंगे ना। तो इसलिए समझिए कि सात्विक हैप्पीनेस को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा मास लेवल पे, है ना? क्योंकि सात्विक हैप्पीनेस से किसी को मटेरियलिस्टिक प्रमोट करने से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मटेरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि इसमें आप एक्चुअली खुश रहना सीख जाते हो। आपकी डिपेंडेंस चीजों पे खत्म हो जाती है। आपको थिएटर जाने की, रेस्टोरेंट जाने की, है ना, कार्स को ऑपरेट करने की अभिलाषाएं ही खत्म हो जाती हैं सात्विक हैप्पीनेस के रास्ते में। पहले विष के समान है, ढका हुआ है, ये टेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सत्संग करते रहोगे तो आपका टेस्ट जो है, फ्लेवर्स जो है सात्विक हो जाएंगे, उत्तम रस आएगा, लेकिन आप बाद में फायदे ही फायदे को अनुभव करोगे। जब आप डिफिकल्ट टाइम में आओगे, सात्विक हैप्पीनेस से जुड़े थे, तो आपको डिफिकल्टी लगेगा, बिकॉज आपको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, बट बिकॉज अब आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ही बड़ी कम हो गई हैं, तो वो समय आपको फिर चुभता नहीं है वैसा, है ना? और अल्टीमेटली आपको भगवान के टॉपिक्स बड़े आराम से समझ आना शुरू हो जाएंगे जब आप सात्विक हैप्पीनेस में चल पड़ते हो। तो कंटेंटमेंट आ जाती है ना? और ये परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है आपको सात्विक हैप्पीनेस, है ना? ये वो वाली नहीं है कि थोड़ी देर एक्साइटेड हो गए फिर डिप्रेस हो गए। ठीक है, तो हम सबको सात्विक हैप्पीनेस की तरफ चलना है, और फिर भगवत कृपा से भक्ति में अगर हम खो जाएंगे तो भगवान की कृपा से इससे ऊपर होता है दिव्य आनंद, है ना? जो भगवान के साथ डीप एब्सॉर्प्शन हो जाती है जब किसी की, जैसे लोगों की अश्रुधारा बहती है भक्तों की, वो भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं, उनकी अश्रुधारा आ गई, ये आनंद होता है। वो ऐसा नहीं कि वो रो रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है, वो आनंद होता है भगवान के बारे में सोच के, है ना? तो सात्विक हैप्पीनेस, जब आप किसी और के वेलफेयर के बारे में सोचते हो और आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप किसी की हेल्प करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है ना? तो आप सोचिए, आप किसी को आप बोलो कि चलो आओ हम ट्री प्लांटेशन करें, या किसी को बोलो चलो चलो आओ बैठ के मूवी देखें, तो 99.9% लोग आपको मूवी देखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपके साथ ट्री लगाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। तो सात्विक हैप्पीनेस को पाने के लिए, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा कब लगेगा? जब आप फॉर एग्जाम्पल ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट में जाते हो। इंस्टेंट प्लेजर कब मिलेगा? एकदम इंस्टेंट, है ना?
जब आप बैठ के फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहे हो, टीवी देख रहे हो, साथ में समोसे खा रहे हो, ठीक है। तो जो इंस्टेंट प्लेजर देता है, हमेशा याद रखिए, वो सात्विक नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, जब आप डिवोशन में आगे बढ़ जाओगे तो आपको लगेगा भक्ति मुझे इंस्टेंट प्लेजर देती है। अगर आप में से किसी की ऐसी स्टेज आ गई है कि आपने माला उठाई, हल्का सा माला किया, एकदम अच्छा लगना शुरू हो गया, दैट इज अ वेरी एडवांस स्टेज, कि अगर आपको ऐसा फील होना शुरू हो गया है, तो आप वो जो लैग वाला फेज होता है ना, जब ये भक्ति बड़ी मुश्किल काम है, विश है, कॉम्प्लिकेटेड है, अब आप उस फेज से निकल चुके हो, है ना, तो ये बहुत अच्छी स्टेज है। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के लिए सात्विक गुण का रास्ता इस पहले विष के समान है, बाद में अमृत बनता है। राजसिक गुण में, हैप्पीनेस में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पहले बड़ी हैप्पीनेस है, पहले बड़ा नेक्टर लगता है उसमें, बाद में पॉइजन बन जाता है वो। जैसे मान लीजिए आपने एक फ्रेंड का घर देखा, उसने नई कंस्ट्रक्शन कराई थी, वाह, हर एक चीज, क्या शैंडलियर्स हैं, क्या बाथरूम है, इतना सुंदर, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे आप उससे, वाह, आपके मन में डिजायर भी जाग गई कि आप भी वही बनाना चाहते हो, है ना। और आपने पता भी कर लिया कि उस तरह की चीज बनाने के लिए मुझे 3 करोड़ का खर्चा होगा, आपने पैसा इकट्ठा करने के लिए लग गए, आप जुट गए, आपने इकट्ठा भी कर लिया, हेरा फेरी करके जो भी करके आपने 10 साल में इकट्ठा कर दिया अपना पैसा। अब आपने वो घर भी बनवा लिया, उससे भी ज्यादा अच्छा बनवा दिया आपने जो आपने सोचा था। अब आपको कैसा लगेगा? कुछ देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, एक्साइटमेंट हो जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन आप कुछ देर के बाद आगे चलोगे, ठीक है, और मान लो आपको बीमारी आ गई, आप बीमार हो गए बहुत ज्यादा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, आपके बिजनेस में लॉसेस होना शुरू हो गए बिकॉज आप बीमार थे। अब आपकी मॉर्गेज है, आपको 2 लाख रुपया पर मंथ देना भी था, किस्तें। पहले आपके लिए बड़ा आसान काम था बिकॉज आप 5 6 7 लाख रुपया तो कमा ही रहे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं लगती थी आपको। अब सडनली बीमारी आ गई है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है, आपकी इनकम कम हो गई है या बंदी हो गई है। अब सडनली वही जो घर है, वही जो लोन है, वो आपको क्या देने वाला है, इंजॉयमेंट देने वाला है या पॉइजन बनने वाला है वो चीज? अब वो चीज आपको पॉइजन बनेगी आपके लिए, बहुत जबरदस्त लेवल पे, है ना। जो आपको पहले बहुत प्लेजर दे रही थी, बाद में पॉइजन बन जाएगी। क्योंकि राजसिक में क्या होता है, आप ना राजसिक हैप्पीनेस में अपनी चादर से बहुत बाहर निकल जाते हो हैप्पीनेस को पाने के लिए, और फिर आप किसी न किसी परेशानी में फंसते हो। इसको हम एक और एग्जांपल से, जो मैन और विमेन की अट्रैक्शन होती है, वो क्या प्रेम होता है या वासना होती है? वासना से प्रेरित होती है वो, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मूवीज में भी क्या दिखाया जाता है, फटाफट बड़ी जल्दी हम अट्रैक्ट हो गए किसी की तरफ, फिर क्या दिखाया जाता है, कुछ देर के बाद उनका झगड़ा हो गया। ये मेरे को अपनी कॉलेज में भी याद आ रहा है ना, बड़े सारे मेरे फ्रेंड्स होते थे ना, उनको वो रात वो वहां मिलेंगे तब भी एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, वाह यार शी इज माई प्रिंसेस, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है यार, अच्छा ऐसा भी हो जाता है, किसी को इतना ज्यादा डीप लव हो गया है। और जब वो 6 महीने के बाद मिलेंगे तो उनकी कहानी अलग हो जाती है, वो उसी पर्सन के बारे में ऐसा नेगेटिव बोल रहे हैं जो वो पहले इमेजिन नहीं हो सकता था, है ना। पहले उससे शादी भी करना चाहते थे, वो उनकी प्रिंसेस भी थी, वो ये था वो थी, अब सडनली एक्स वाई जेड, ऊपर सीधे उसके कुछ भी बोल दिया उसके बारे में। तो ये क्या हो गया एकदम? राजसिक में क्या है, पहले तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था वही पर्सन, फिर एकदम क्या हुआ, क्योंकि वो राजसिक बेस था, वो वासना थी। तो जब आपकी वासना मीट आउट हुई, बाद में आपको डिफरेंसेस दिखे एक दूसरे को, तो आप बाद में चिढ़ गए और आपने वही रिलेशनशिप, लोगों ने अपने घर वालों से झगड़ा करके शादी की होती है, कॉमन पॉइंट टू बी नोटेड। अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिएगा आज आप, बाद में वही लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कई बार एक इंसान जान के ट्रांसफर ले लेता है दूसरे शहर में, पता क्यों? ताकि मुझे इससे डील ना करना पड़े। वो पर्सन कौन होता है? वो कौन होता है? वो पर्सन वो वाला पर्सन होता है जिससे शादी करने के लिए आप घर से भी भाग गए थे, ठीक है। ऐसा होता है संसार में, देखिए जरा आसपास। राजसिक हैप्पीनेस, पहले वो नेक्टर था ना, तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो गए थे, बाद में वही पॉइजन बन गया। कुछ भी हो सकता है। आप एक डिश खाते हो जो आपको बड़ी स्वाद लगती है, और उसके लिए आप दूर दूर हलवाइयों के पास पहुंच जाते हो, स्वीट शॉप में, ठीक है। और अगर आपको बाद में ट्रॉमेटाइज करना हो ना, किसी ने टॉर्चर करना हो, तो पता क्या किया जाएगा आपको? अगर आपको चेयर पे बिठा दिया जाए और आपको रस्सियों से बांध दिया जाए, वही गुलाब जामुन जो खाने के लिए आप 2 घंटे दूर ट्रेवल करके गए थे, अब परात भर के गुलाब जामुन है आपके सामने, और आपका मुंह खोला जा रहा है, और आपको 1 गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 3 गुलाब जामुन, आपने बताना है मुझे कितना मजा आ रहा है आपको, 4 5
6, 7। मजा बढ़ रहा है या घटता जा रहा है आपका, बताइए जी। बढ़ रहा है या घट रहा है? घटता जा रहा है। अब मजा घटता आने की जा जगह क्या होना शुरू हो गया बाद में? वही गुलाब जामुन आपको विष लगना शुरू हो जाएगा भाई। उल्टी भी मार दोगे आप उसी गुलाब जामुन से, ठीक है। तो पहले क्या था, नेक्टर था, बाद में वो पॉइजन बन गया। ये होता है राजसिक लाइफ, जिसको आप मैक्सिमम लोग मस्ती और मौज कहते हो, और तामसिक को, ये राजसिक होती है। तामसिक में क्या होता है ऑन द अदर हैंड, राजसिक में फिर भी ना कुछ चीज खरीद ली, एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिए, इस तरह से किक मिलती है इंसान को, बाद में विश बनता है। तामसिक में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि इंसान कोई एक बुरी आदत के अंदर, है ना, उसी के अंदर वो हैप्पीनेस खोज रहा होता है, और वो इतना भ्रमित हो जाता है कि उसको लग रहा होता है कि उसमें हैप्पीनेस है, लेकिन वैसे वो अपना भी नुकसान कर रहा होता है और समाज का भी नुकसान कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नशेड़ी होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये कौन सी हैप्पीनेस डिराइव कर रहे हैं? मतलब आप इंजेक्शन लगा रहे हो अपने आप को कोकेन के, या आप शू पॉलिसी खा जाते हो, है ना, मूव खा जाते हो, आप आयोडेक्स खा जाते हो, क्या क्या करते हैं। नितिन जी आपको तो पता है चंबा में कैसी कैसी बातें सुनते हैं आप, दवाइयां ही खा जाते हैं लोग, क्या क्या करते हैं लोग खुश रहने बिल्कुल के ऐसा होना शुरू हो गया, हमारी यंग जनरेशन इस तरफ अट्रैक्ट हो गई है, और आए दिन हम देखते हैं कि लोग इस तरह के नशों की तरफ कर रहे हैं। कोई अलग अलग, अब तो नाम भी हमें पता नहीं है, बट अलग अलग तरह के हाई लेवल के नशे हैं लोग। और 12 से 14 साल 15 साल के बच्चे जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, हर टाइम नशे में रह रहे हैं। कोई शू पॉलिश से ही नशा करी जा रहा है, कोई इंजेक्शंस ले रहा है, कोई जो खांसी की दवाई है उसी को नशे की तरह यूज करता जा रहा है, और उसी में उसको मजा आ रहा है। पेरेंट्स समझा रहे हैं, स्कूल में समझाया जा रहा है, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन उनको मजा आ रहा है उसके अंदर। तो ये जो सबसे तुच्छ श्रेणी की हैप्पीनेस होती है, जिसमें आप अपने आप को भी और समाज को बर्बाद कर लेते हो, जिसमें प्रेडोमिनेटली आलस, नींद, सोए रहना, दूसरों को दुख देना। जैसे मान लीजिए 5-6 लोग नशे लेके धुत पड़े और आप उस कमरे में अगर पहुंच जाओ, तो साधारण मनुष्य है, थोड़ा सेन है, उसको क्या फीलिंग आएगी कि इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, या उसको लगेगा कि यार कितने हैप्पी हैं ये लोग? नितिन जी क्या लगेगा उन लोगों को? आप अगर वहां थोड़ा सा सैनिटी के साथ पहुंचोगे और उस माहौल में, तो क्या दिखेगा आपको वहां पे? दुख ही दुख वहां दिखेगा, तब गिरना तो आएंगी यही आपको दिखने ऐसी वाला है, चीजें, तब तो यही दिखने वाला है कि ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। है लेकिन ना। अगर मैं भी उसी स्टेट ऑफ माइंड से जाऊंगा तो मुझे उसमें ही मजा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तब वाह यार, सब पड़े हुए हैं इधर उधर, मैं भी जाके साइड पे गिर और वो जो पड़े हुए हैं, वो जब आपको देख रहे होंगे, वो पता क्या सोच रहे होंगे, ये बेवकूफ है, इसको जाऊंगा। पता ही नहीं है कि जीवन में आनंद कैसे लेना है। ठीक है। जैसे जो बड़ा बंदे ने, दोस्तों ने, 4 दोस्तों ने पी रखी होती है मान लीजिए, अब नितिन नितिन जी ने नहीं पी और वो वहां पहुंच गए, तो उनको पता क्या लग रहा होगा, यार ये बेवकूफ है यार, ये जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पा रहा। और नितिन जी को लग रहा है यार तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया, तुमने घर वाले फैमिली के साथ बैठते नहीं, तुमने अपनी हेल्थ खराब कर ली है। बट गुण इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो जिस गुण के अंदर है ना, वो उसके अंदर ऐसा खो जाता है कि उसको ऐसा लगता है, उसको भ्रम हो जाता है कि उसको हैप्पीनेस मिल रही है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग, वो इंसान ऐसा एडिक्ट हो जाता है, उसको पता भी चल रहा है उसको मजा नहीं आ रहा है, बट वो फिर भी फंसा हुआ है, ऐसी लत लग जाती है। तो तामसिक में क्या है कि ना तो पहले आपको, एक्चुअली ट्रू सेंस में, ना तो आपको पहले हैप्पीनेस मिल रही है, ना आपको बाद में हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन आप इतने भ्रम में हो कि आपको लगना शुरू हो जाता है कि वो हैप्पीनेस है। ये लगना शुरू हो जाता है आपको, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, समाज को बर्बाद कर रहे हो। बट ट्रैप ऐसा है। तो तामसिक जो है ये बिल्कुल डिल्यूजन वाली हैप्पीनेस होती है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है। जैसे साइकोपैथिक किलर्स होते हैं, उनको क्या मजा आता है? उसमें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं जो बड़े वेल वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी थे जो साइकोपैथिक किलर्स हैं। समाज में पीडोफाइल्स हैं, साइकोपैथिक किलर्स हैं, इनको क्या मजा आ रहा है? राइट? क्या कर रहे हैं ये? इनको उल्टे काम करने में मजा आता है, उनको वो हैप्पीनेस मिलती है उस तरह से। ठीक है। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसलिए समाज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, आनंदमय भश्चात, प्लेजर तो हर बंदे ने ढूंढना ही ढूंढना है। अगर आपने उसको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के अवेयर नहीं करवाया, उसको डिवोशनल हैप्पीनेस का, या सात्विक, कम से कम सात्विक हैप्पीनेस तक का टेस्ट डेवलप नहीं करवाया गया है किसी को, तो फिर 2 ऑप्शन रह गई हैं, या वो राजसिक प्लेटफॉर्म में खो जाएगा,
या वो तामसिक प्लेटफॉर्म में खो जाएगा, या हो सकता है वो राजसिक पे चले और कभी भी राजसिक में जब उसको फेलियर मिले तो फिर वो तामसिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जैसे बड़े सारे लोग जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, आप क्या सुनते हो बाद में उनकी प्राइवेट लाइफ में, वो क्या कर रहे होते हैं? वो नशे ले रहे होते हैं, है ना? या फिर इन द एंड वो क्या कर लेते हैं? सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हैंडल नहीं हो पाता वो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई कि ये जो भगवत गीता की नॉलेज है, इसको खुद भी समझो, इसको जियो, और फिर इसको अवेयर करवाओ लोगों को। नहीं तो हमारी सोसाइटी का टोटल पतन हो रहा है और होता रहेगा। बिकॉज हैप्पीनेस तो सब चाहते हैं, अगर उनको नहीं ऑप्शन दी जाएगी, ये उनको पता ही नहीं होगा, इस बारे में नॉलेज नहीं होगी कि एक्चुअली ट्रू हैप्पीनेस सात्विक होती है, और उससे भी ऊपर डिवोशनल हैप्पीनेस होती है, जिसमें हम अपना भी भला करते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं। इसके नीचे की जो भी श्रेणियां है, राजसिक और तामसिक, इसमें अल्टीमेटली हमने बर्बादी करना है, एक दूसरे को अपना भी नुकसान करना है, दूसरे का भी नुकसान ही करना है हमने। देखिए, राजसिक हैप्पीनेस में आप कंज्यूमरिस्टिक हो, आपको भगवान ने 10 करोड़ भी दिया तो आपने भोग विलास में लगा दिया ना। ये ज्यादा बेटर था या उससे ज्यादा बेटर था कि आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहते और जगत कल्याण में लगाते पैसे? ज्यादा भला किसका होता, किससे होता? समाज का। कि आप अपने लिए महंगी चीजें खरीदते रहे, राइट? देखिए, कोई संसार में जो है वो उसके पास इतना पैसा है कि उसके अगर 1000 रुपए नीचे गिर जाए उसका टाइम नहीं है उठाने का, दूसरे के पास कुछ रोटी खाने को नहीं है। डिस्पैरिटी है ना। राजसिक हैप्पीनेस उसका एक कारण है, बिकॉज राजसिक लोगों के साथ क्या होता है, दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट होल्डिंग। वो बढ़ाना चाहते हैं अपना हमेशा, उसके लिए दूसरों को एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर राजसिक हैप्पीनेस भी कंट्रोल्ड होगी, रेगुलेटेड होगी, तो लोगों के पास, जिनके पास वेल्थ होगी, उनका दिमाग में क्या आएगा? सात्विक भाव होगा। तो क्यों ना हम फिलैंथ्रोपी करें, कुछ बांटे, जगत कल्याण करें। और तामसिक तो वैसी वर्स्ट है ना। तो अगर बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाएगी, तब हम सोसाइटी को राजसिक और तामसिक हैप्पीनेस से बचा सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए भगवान से मिलजुल के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी बुद्धि सात्विक बने, हम सात्विक हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट हों, और फिर अल्टीमेटली प्रभु हम आपकी शुद्ध प्रेमा भक्ति के आनंद में खोना चाहें, और उसी आनंद को हम बांटना चाहें। हरी हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल सत्संग था आज का, पावरफुल वर्सेस थे और बड़ी पावरफुल एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स के साथ आपने हम सबके साथ शेयर किया। आई थिंक बहुत गहराई से हम सब इस बात को आज समझ पाए होंगे। आई थिंक अपनी अपनी लाइफ को हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कौन सा गुण हम पे डोमिनेट कर रहा है, किस तरफ हमें जाना है, क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। और यही सात्विक गुण बढ़ाने का तरीका है। रेगुलर सत्संग में रहिए, नई नई बातें हमें सीखने को मिलेंगी जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कन्वे कर रहे हैं, और फिर हम उन चीजों को अच्छे से अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। तो आज हमने बेसिकली 5 पॉइंट्स समझे हैं, और उसमें नॉलेज, एक्शन, वर्कर, अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ में हैप्पीनेस, इन 5 के बारे में समझा। और ये पांचों के ही 3 प्रकार हैं, 3 गुणों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पर क्लैरिटी ज्यादा है, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एब्सेंट हैं, जॉय एंड सॉरो में आप मूव नहीं हो रहे, मतलब समता भाव ज्यादा है, जगत कल्याण, दूसरों की भलाई, इस तरह की बातें जो हैं वो ज्यादा हैं, पीस है, हैप्पीनेस है सात्विक वाले में, इंजॉयमेंट है। सही मायने में जो स्क्रिप्चर्स हमें बता रहे हैं क्या लाइफ की डायरेक्शन होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी है। किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं डरना है, इसके बारे में क्लैरिटी हो रही है। दैट मीन्स एक व्यक्ति के हाथ में एक अंधेरी रात है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी एक टॉर्च लाइट है, उस टॉर्च लाइट के सहारे से उस रास्ते पर वो चल पा रहा है। ऐसा समझिए, अगर किसी को भगवत गीता की नॉलेज मिलना शुरू हो जाए तो उसको ये क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि उसको अपनी लाइफ की डायरेक्शन किस तरफ लेकर जानी है, क्या स्टेप्स उसके आगे होने चाहिए। दूसरी तरफ हमने राजसिक को समझा, उसमें क्या है, उसमें कंफ्यूजन है।
क्या करें क्या ना करें, उसमें एनवी है, उसमें जेलसी है, उसमें एक रेस है, होड़ है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, कुछ भी करके आगे बढ़ना है, गलत भी करना पड़ जाए कोई बात नहीं। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर बॉन्डेज, कल को क्या होगा, जो आज मैं कर रहा हूं उससे कल को क्या नुकसान हो सकता है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। उससे ड्राइव्ड हैं हम अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, किसी तरह से जो मेरी इच्छाएं मैं उसको पूरा कर लूं, उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है कोई बात नहीं। उस खुशी की जो डेफिनेशन है वो इंस्टेंट है, आज अभी चाहिए, कल किसने देखा, ये राजसिक में है। और जब हम तामसिक की तरफ चलते हैं तो ना आज का भला न कल का भला, रादर दूसरों का भी नुकसान, दूसरों के प्रति निंदा, दूसरों को तंग करना, खुद का भी बुरा करना और दूसरों का भी बुरा करना, बिल्कुल भी स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस के अगेंस्ट, बिल्कुल उसके अगेंस्ट चलना। अगर बताया गया ए सही है तो जेड करना, अगर बताया जा रहा है कि आपको भाई सत्संग साधना सेवा सदाचार करना है, तो वहां क्या होगा, वहां नशे करना है, वहां सोए रहना है, वहां आलसी बन जाना है, वहां किसी तरह से दूसरों को तंग करते रहना है, वहां टॉन्ट कसने हैं, वहां कमियां निकालनी है, ये सब है। अब देखिए, अब हमने चॉइस लेनी है, हमने किस साइड पे जाना है। चॉइस कब ले पाएंगे हम, जब हम इनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, भेद कर पाएंगे। और भेद कब कर पाएंगे, जब हम रेगुलर सत्संग साधना से जुड़े रहेंगे, जब हम खुद प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे ये गुण रोज हमें नए नए स्वाद जो है वो दिलवा रहे हैं। सच्चाई में जो आज बात यहाँ पे बताई गई है, अगर सही मायने में कोई इस जीवन को भी हैप्पीनेस को अनुभव करना चाहता है, इस जीवन में भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको अपने सात्विक गुण को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। बिकॉज सात्विक गुण वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप दिव्यता, जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं, जो कांस्टेंट ब्लिस की हम बात कर रहे हैं, जो कृष्णा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, उस स्टेज को कौन हासिल कर पाएगा, जो सात्विकता की तरफ अपने आप को लेकर आ सकेगा। अदरवाइज बाकी 2 में तो हम स्क्रिप्चर्स को भी अलग अलग तरह से समझने वाले हैं, नेगेटिव भी उसको देखने वाले हैं। इसलिए इस मंच से हम आप सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि इन गुणों की विशेषताओं को समझें और फिर धीरे धीरे आत्म कल्याण करते हुए हम सात्विकता और फिर सात्विकता से भी ऊपर दिव्य ज्ञान की तरफ, दिव्य स्थिति की तरफ हम सब बढ़ सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कुछ रिव्यूज लेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से अविनाश जी हैं। हरी हरी बोल अविनाश जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग, हमेशा की तरह जो है आज भी बहुत दिव्य सत्संग था। हम 18वां अध्याय जो है, जो कि कंक्लूजन का अध्याय है, बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय है। इसका एक एक श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम भगवत गीता का 18वां अध्याय भी अच्छी तरह जो है कर लेंगे, अपने जीवन में इसमें लागू करेंगे, तो हमें जो है सारी भगवत गीता का ज्ञान हो जाएगा। तो आज हमने जो है ये पढ़ा, निखिल जी ने और नितिन जी ने इतने विस्तार पूर्वक हमें जो है ये श्लोक कराए हैं। क्लासिफिकेशन, कैसे गुणों के आधार पर, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के आधार पर हम कैसे जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भी सात्विक कर्ता कैसा होता है, सात्विक बुद्धि कैसी है, सात्विक ज्ञान कैसे लेना है, सात्विक खुशी कैसी होती है। हर एक की हमें इतनी क्लैरिटी से जो है श्लोक कराए गए हैं। एक एक श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। अब हमें समझ आ रही है भी हमें कैसे कर्ता बनना है, कैसी बुद्धि जो है अपनी बनानी है, कैसा हम ज्ञान लेंगे। ये तभी जब हम रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से जो है सत्संग अटेंड कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है, हमारी बुद्धि जो है उसमें क्लैरिटी आ रही है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है।
ये तभी हो पाएगा जब हम रेगुलर रहेंगे। मैं अपना बताऊं, मैं 4 साल से जो है इस सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत ही कम जो है कोई एक दिन ऐसा होगा जिससे सत्संग को जो है मैंने जो है नहीं ज्वाइन किया होगा, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रेगुलरिटी से आ रही हूँ और इतना आनंद आ रहा है। क्योंकि सात्विक जब हम भगवान के साथ जो है हम जुड़ते हैं, सुबह का हमें सत्संग की डोज मिलती है, इंजेक्शन मिलते हैं, तो हमारा सारा दिन इतना बढ़िया होता है। क्योंकि राशि में जो है, क्योंकि जब नहीं जुड़े थे इस सत्संग से तो बस यही लगता था, देखा देखी बड़ा लगता था, उसके पास ये है वो है, मेरे पास भी ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम रेगुलरिटी से सत्संग में आ रहे हैं, सात्विकता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें क्लैरिटी हो रही है कि हमें जो है अपना जो है सेवा सत्संग साधना जो है इसको बढ़ाना है, नाम जप करना है, काशी का व्रत रखना है, भगवान को भोग लगाना है, भोजन सात्विक करना है, सात्विक संगत रखनी है। जब हम इन चीजों का हमें पता चलता जाता है तो हमारे में नेचुरली सात्विक गुण जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें जो है वननेस की भावना आ जाती है। मैं अपना बताऊं कि पहले मेरे में था भेदभाव जो है, मैं भी बर्तन अलग रखती थी, लेकिन क्योंकि रेगुलरिटी से आ रही हूँ अब मेरा ये जो है कंपैरिजन वगैरह छूट गया है। अब मैं किसी से भेदभाव जो है नहीं करती हूँ, सभी के साथ एक जैसा जो व्यवहार करते हूँ। कभी इधर उधर जो है काले गोरे में धीरे धीरे जो है ये घट रहा है, ये हम खुद असेस कर पा रहे हैं क्योंकि रेगुलर आ रहे हैं ना, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें किस तरह बढ़ रहे हैं। तो हमें इन गुणों सात्विक गुण को जो है अपने अंदर लाना है। अब बुद्धि जो खुशी के बारे में, इसके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि इसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था। हमें यही लगता था सारी खुशी जो है ठीक है, बढ़िया है। जब अब क्लासिफिकेशन के आधार पे पता चला है कि सात्विक खुशी हमेशा जो है पहले जो है हमें लगता है बोरिंग है, विष लगता है, क्योंकि जब हम किसी को बोलते भी है ना फिर सत्संग के साथ जुड़िए, तो वो कहता है क्या जो है आपने क्या कह दिया हमें जो है, क्योंकि उनको यही लगता है हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब उनको आनंद आना शुरू होता है, अब हम रिव्यू सुनते हैं अपने सत्संग में भी, डिवोटी का सुनते हैं, कहते हैं बहुत आनंद आ रहा है। वही लोग हैं जो पहले मना करते हैं, अब उनको जो है आनंद आ रहा है, क्योंकि जो इस रस का जो पान करना शुरू कर देता है उसी को असलियत का पता चलता है। जो रासिक जो है होता है वो पहले तो जो है हमें तो लगता है क्योंकि हम बड़ी एक्साइटमेंट से जो है बड़े उससे चाहते हैं अभी ये चीज ले लें वो चीज ले लें, चाहे हमें जरूरत है कि चाहे नहीं है। लेकिन जब उसका हमें चुकानी पड़ती हैं, किस्तें चुकानी पड़ती है, जैसे निखिल जी ने कहा कि हम बड़े बड़े घर गाड़ियां लोन पे ले लेते हैं, तो वो हमें फिर वो विष लगता है। तो हमें ये सोच समझ के जो है इस तरह बढ़ना है। और तामसी वाले की तो बुद्धि भी जो है मड्डी होती है, उसको पता ही नहीं चलता क्या करना है, वो नशे में बड़ा रहता है। ये हम सब जो है अब जब लगातार आ रहे हैं ना, उसका हमें पता चल रहा है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मैं खुद अपने आप को वही नोटिस करते हुए, क्योंकि गुण है ना, गुण तो अपने ऊपर जो है रोज जो है करते हैं प्रहार, लेकिन क्योंकि हम सत्संग के साथ जुड़े हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, सेवा के ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, तो उससे जो हमें जो है क्लैरिटी मिल रही है। हमें हमेशा सात्विकता की तरफ बढ़ना है, क्योंकि जब उसी का हमने समाज में प्रचार करना है। जब हम इन चीजों का जो है प्रचार करेंगे तो नेचुरली समाज में भी सात्विकता का जो गुण जो है जरूर बढ़ेगा। और हमें अपने साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ जो है क्लैरिटी से इन बातों पर जो है बातें करनी है, ताकि हम मिलजुल कर एक दिव्य समाज जो है बना सकें। हमें अपना जो है जो ना रासिक गुण बढ़ाना है, ना तामसिक, ना बुद्धि तामसिक रखनी है, ना रासिक, बल्कि सात्विकता की तरफ हमें बढ़ना है। जब हम सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है ना फिर आगे भी हमें दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है, क्योंकि इस सात्विक गुण में भी मैं और अहंकार होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हमें इन चीजों को छोड़ना है। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, आपने इतने ब्यूटीफुली जो है ये वर्सेस कराए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अविनाश जी, ब्यूटीफुली आपने अपने भाव रखे।
बहुत अच्छी क्लैरिटी आपकी होगी और बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। आइए डेनवर चलते हैं, पूजा जी हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। भगवान की कृपा से आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही आई ओपनिंग था। बहुत बहुत आभार निखिल भैया, नितिन भैया, आपने तो हम सबकी सच में लाइफ चेंज कर दी है। तो आज हमें बताया गया है ज्ञान की, कर्म की, कर्ता की, बुद्धि की और हैप्पीनेस की क्लासिफिकेशंस के बारे में। सात्विक ज्ञान में वननेस का भाव होता है, तेरा मेरा नहीं होता, हम सबको एक समान देखते हैं। जैसे हमें भगवत गीता से नितिन भैया, निखिल भैया के माध्यम से पता चला है कि हम सब प्रभु के अंश है, तो हम वासुदेव कुटुंब है। तो जब हम इस चीज को लाइफ में उतारते हैं तो इसका मतलब है कि सात्विक ज्ञान की तरफ हम चल रहे हैं। रास्तिक ज्ञान में क्या होता है? सेपरेटिज्म। हम बहुत भेदभाव करते हैं कास्ट सिस्टम पे, इवन कि अपने वर्क प्लेस पे भी हम देखते हैं कि उस पोजीशन को अचीव किया है तो इसके साथ डिफरेंट बिहेव करो, वो वैसा है, तो वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। और तामसिक ज्ञान क्या होता है कि इंसान एक तुच्छ सी चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। बेसिकली उसमें कुछ होता नहीं, एकदम अंधेरे में इंसान रहता है, बट उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही। उसको कोई गाइड भी करता है तो बहुत एग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है। उसके बाद सात्विक कर्म में क्या होता है कि हम ड्यूटीज को ड्यूटी समझ के करते हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, पहले हर चीज के लिए एक्सपेक्टेशन होती थी, कुछ भी करना, अप्रिशिएट करें लोग, हमें ऐसा करें। अब कभी लगता ही नहीं है, अब ये समझ लगा है कि हम तो कुछ करते ही नहीं। सबसे पहले हम जो भी कर पाते हैं भगवान की कृपा शक्ति से करते हैं। दूसरा, हमें भगवान ने एक प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी हैं तो वो हमें एज ए ड्यूटी करना है, हमें उसके रिटर्न में कोई रिजल्ट्स या कुछ सोचना ही नहीं है। तो उससे उसके साथ क्या होता है कि हमें एकदम फ्रेश फील होता है, हम टायर्ड फील नहीं करते, हमें एंजाइटी नहीं आती, मूड फ्लक्चुएशंस नहीं आते, तो ये काफी हेल्प करता है। और रास्तिक कर्म में क्या होता है, इंसान अपनी ईगो पर बेस सारे कर्म करता है कि अपने आप को प्रूव करना है, दूसरों से कंपेयर करना है, अपने आप को हमेशा दूसरों से बेटर दिखाना है। कि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो बताते नहीं बट इंटरनली वो सोचते कि नहीं मैं तो उससे बेटर हूँ। वो रास्तिक कर्म में इंसान करता है। और तामसिक कर्म में क्या होता है, इंसान बिल्कुल ही सात्विक कर्म से उल्टा होता है। वो दूसरों को हमेशा दुख पहुंचाने वाले कर्म करता है, उसको अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, जैसे निखिल भैया ने आज बताया, हम बोलते बहुत नेगेटिव है, तो हम उनको देख सकते हैं कि उनमें एक्चुअली तामसिक प्रवृत्ति है, इसलिए वो इतने नेगेटिव होते हैं। उसके बाद सात्विक कर्ता वो होता है जो इंसान बाहर के सरकमस्टांसेस से जिसको अफेक्ट नहीं होता, जिसको पता है कि जो संभाव में बेसिकली रहना शुरू कर देता है, उसको अगर कोई चीज उसकी अकॉर्डिंग मिल गई है तो वो सुपर एक्साइटेड नहीं होता, वो कहता है ओके हरी कृपा। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट्स होते, तो हम कहते हैं हरी इच्छा, इसमें भी भगवान जी मुझे कुछ सिखाना ही चाहते हैं। हम बहुत ऊपर नीचे, मतलब जो हमारा बेसिकली ग्राफ जो अप डाउन होता है वो सात्विक कर्ता में नहीं होता। रास्तिक कर्ता में मूड फ्लक्चुएशंस होती है, इंसान हमेशा सकाम कर्म करता है, रिजल्ट्स के अटैच्ड होके करता है, जेलसी होती है, कंपैरिजन बिहेवियर होता है उसमें। और तामसिक कर्ता में क्या होता है कि इंसान में छल कपट होता है, वो हमेशा दूसरों को इंसल्ट करता रहता है, बुलिंग करता है, टॉर्चर करता है, वो हमेशा मौका देखता है कि मैं किसी ना किसी तरह दूसरे इंसान को अपनी वाणी से विचलित करूं। उसमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद भैया ने हमें बताया सात्विक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि में क्या होता है, इनलाइटमेंट होती है, हमें एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होती है लाइफ को लेके। हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में कहाँ क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, पहले मुझे मना करना आता ही नहीं था, बट अब ऐसा नहीं। अब जब भी फॉर एग्जाम्पल किसी की कॉल आती है फ्रेंड्स की, अच्छा वहां जाना है वहां जाना है, तो सबसे पहले आता है नहीं वो सत्संग का टाइम है। या अगर मैं माला भी कर रही होती तो मैं आजकल फोन मोस्टली नहीं उठाती, कोई बहुत जरूरी हो तो मैं सुनकर रख देती हूँ। क्योंकि पहले होता था चलो भजन सुनना है कोई नहीं, बट अब क्लैरिटी हुई है कि नहीं, हमें सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को रखना है। बाकी हम अपने प्लान्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट सत्संग का एक स्पेसिफिक टाइम है तो हमें उसको मतलब एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये भी भगवान की कृपा से ही क्लैरिटी हुई है। रास्तिक बुद्धि में क्या होता है, विजन हमारी बिल्कुल हेजी होती है, हमें पता ही नहीं होता कि बेसिकली हमें क्या करना है। और हमें अगर कुछ अचीव भी करना है उसके लिए हम अनएथिकली मोरालिटी का पाथ नहीं चूज करते, हमें बस वो चीज को पाना है, उसके लिए हम कुछ भी गलत अनराइटियस पाथ पे भी चलते हैं। और तामसिक बुद्धि में क्या होता है कि इंसान की जो बुद्धि है बिल्कुल एक्चुअली भ्रष्ट हो जाती है सारी बैड हैबिट्स में, सबको उसको दुख देना, कष्ट देना, ऐसी काम करता है।
और सात्विक हैप्पीनेस जैसे भैया निखिल भैया नितिन भैया ने बताया, बेसिकली पहले हमें ये पॉइजन लगती है कि काफी हार्ड लगता है उस पाथ पे चलना, बाद में हमें आनंद देता है। तो जैसे कि मैं बात करती, मैंने जैसे कभी पहले माला नहीं की थी गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले, तो मुझे आज भी याद है जब मैं माला करती थी मैं सोचती थी भगवान ये माला कब कंप्लीट होगी 108 मन का। बट अब ये लगता है अब माला करके जो खुशी मिलती है उसके इक्विवेलेंट भी दूसरी कोई खुशी नहीं है। मतलब अभी जब मैं कभी एकदम से लो फेज में जाती हूँ तो मेरा फर्स्ट होता है कि पॉडकास्ट पे जाओ, भागवतम लगाओ या कोई मॉर्निंग सेशन लगाओ या चैंट एंड गलोकियंस पे भजन सुन लो, मतलब कुछ ना कुछ है उससे एकदम से अपलिफ्टमेंट मिलती है। बट पहले ऐसे पता ही नहीं था, पहले होता था हाँ बाहर खाना खाने चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स को घर पे बुला लो, फ्रेंड्स के घर चले जाओ। बट अब समय लगा कि सात्विक हैप्पीनेस क्या हमें स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट पाथ लगता है। जैसे कि हम देखते हैं जब हम छोटे थे हमें स्कूल जाना कितना मुश्किल लगता था, पेरेंट्स ने हमें स्कूल भेजा है क्योंकि उनको पता था कि बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो बड़े होके वो करियर में कुछ कर पाएगा। तो अगर हम सोचे हमने वो डिफिकल्ट, मतलब जैसे कि हमें नहीं अच्छा लगता था, बेसिकली वो एक पॉइजन ही था ना, ही सुबह उठ के स्कूल जाना और ट्यूशन पढ़ना। तो आज हमें क्या उसके माध्यम से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो जो भी चीज हमें स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है और बाद में हमें हैप्पीनेस देती है वो बेसिकली रियलिटी में वही खुशी है, उसको सात्विक हैप्पीनेस बोलते हैं। वो परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ हमें लेकर जाती है। उसके बाद रास्तिक हैप्पीनेस क्या होता है कि पहले हमें अमृत लगता है बाद में पॉइजन बन जाता है। इसके लिए हम ईटिंग आउट की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमें लगता है यार आज मैं थक गया हूँ, चलो कॉल कर दो, कैरी आउट कर लो, पिकअप कर लो या फ्रोजन फूड कर लो, उसमें टाइम नहीं लगता, वो हमें इजी लाइफ लगती है। बट आफ्टर सम टाइम अगर हम देखेंगे हमें डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आने ही वाले हैं, चाहे हम फ्रोजन फूड खाएं चाहे हम ईटिंग आउट करें। बट हमें स्टार्टिंग में बहुत कन्वीनियंट लगता है बट लेटर ऑन वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा कर जाता है। और तामसिक हैप्पीनेस में क्या होता है कि इंसान अपने आप को, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, सबको नुकसान ही पहुंचाता है। बेसिकली तामसिक हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती नहीं है, इंसान एकदम इल्यूजन में रहता है। तो मेरी आज की यही लानी थी। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शरीर से व्यस्त, आत्मा से मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, वंडरफुल रिव्यू था। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने समराइज किया और बड़ी प्यारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम सबके साथ शेयर की। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा था, जैसे आंवला होता है ना, आंवले के बड़े गुण है, विटामिन सी है उसके अंदर और भी बड़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। और ऐसा बताया जाता है कि एक आंवला खा लें अगर हम तो बहुत सारी बीमारियों से हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है। लेकिन आंवला अगर किसी ने खाया हो ना तो वो शुरू में कड़वा लगता है बहुत ज्यादा, 5-7 मिनट उसको मुंह में रखो तो फिर धीरे 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 मीठा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये जो सात्विक हैप्पीनेस है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। शुरू में हमेशा कड़वा लगेगा, चाहे सुबह उठना, चाहे नाम जाप करना, चाहे सत्संग को सुनना, चाहे डिवोशनल कोई एक्टिविटी करना। इनफैक्ट अगर हम देखें तो किसी के लिए सैर करना, एक्सरसाइज करना या रोज ज्यादा पानी पीना, फ्रूट्स खाना, ये सब बहुत मुश्किल काम लगते हैं, जैसे पूजा जी भी बता रहे थे। और हमारा ध्यान होता है इंस्टेंट प्लेजर की तरफ कि आराम से कुछ ना कुछ हो जाए। बट वो आराम के चक्कर में ना बाद में बहुत नुकसान होते हैं। और आज अगर हम यंग एज में हेल्थ इश्यूज को देख रहे हैं, घुटनों में दर्दें हो गई, आईज चली गई हैं, या अलग अलग तरह की पेन्स, बैक एक्स हो गई हैं, सर्वाइकल को फेस कर रहे हैं, हेडेक बहुत ज्यादा यंग एज में देख रहे हैं ये सारी चीजें। उसके पीछे भी ये जो कम्फी लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश की जा रही है, राजसिक और तामसिक हैप्पीनेस जो पाने की कोशिश की जा रही है, वही है। ये बातों को जब हम समझ जाएंगे तो हम डे टू डे लाइफ में इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सही मायने में समझ पाएंगे कि हमारा असली में फायदा क्या है। और तब हमें समझ आएगी भगवत गीता की असली वैल्यू, जो हजारों साल पहले हमें क्या लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए उसके बारे में सिखा रही है, समझा रही है। हमारा आत्म कल्याण आज कैसे हो सकता है, फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, पास्ट में की हुई जो गलत चीजें हैं उनको भी हमने कैसे ठीक करना है, सब का सब
वन स्टॉप सॉल्यूशन इज भगवत गीता। इसलिए जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जितने भी लोगों ने प्रेयर्स के लिए आज बोला है उनके लिए प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सभी की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए मैं 4 मालाएं डेडिकेट करता हूं अपनी, और आपसे भी आह्वान करता हूं कि आप भी अपनी अपनी मालाएं इन सब के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। प्रार्थना में फ्रेंड्स बहुत शक्ति है, प्रार्थना करते रहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। भगवान बहुत खुश होते हैं और बहुत जल्दी सुनते भी हैं। अब चलते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा और बहुत ही सुंदर सबने रिव्यूज दिए। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए भजन की तरफ चलती हूँ। तो आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। इस दुनिया में आने वाले हर को एक दिन जाना है, इस दुनिया में आने वाले हर को एक दिन जाना है। राजा हो या रंक भिखारी, काल उठा ले जाएगा, राजा हो या रंक भिखारी, काल उठा ले जाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। बालक ध्रुव ने करके तपस्या अपने प्रभु को पाया है, बालक ध्रुव ने करके तपस्या अपने प्रभु को पाया है। तारा बन के चमकाया है, नजर उठा के देख गगन में, तारा बन चमकाया है। वही ठिकाना हमें है पाना, वही ठिकाना हमें है पाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। हरि बोल, हरि हरि बोल। थोड़ी हरि गलत। बोल। थैंक यू सो मच वंदना जी, धन्यवाद। बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। आइए फ्रेंड्स, आज के सत्संग को हम यहाँ पे विराम देंगे विद प्रेयर्स। जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं वीडियो पे आ सकते हैं। हे कृष्णा हरे कृष्णा।